आप सब अपनी ज़िंदगी में प्यार ढूंढते तो हैं, पर सही मायनों में प्यार होता क्या है? एक छोटी सी कहानी शायद आपने पहले भी सुनी होगी कि एक बार ऐसा होता है कि एक स्त्री, एक देवी जी देखती हैं कि घर के बाहर उनके 3 संत खड़े हैं। वो उनको पहचानती तो नहीं थी, पर उसने फिर भी देखा कि वो तीनों संत लग रहा है जैसे खाने की तलाश में है या भूख लगी है, ऐसा उसे कुछ महसूस होता है। तो वो उनसे कह देती है कि आप लोग कौन हैं मैं नहीं जानती, पर यदि आप भोजन की तलाश में आए हैं तो आप मेरे घर आ सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। वो तीनों संत कहते हैं कि क्या आपके पतिदेव इस समय घर पे हैं? तो वो कहती है कि नहीं, वो घर पे तो नहीं है, लेकिन वो 1 घंटे में आने वाले हैं। संत कहते हैं ठीक है, हमें भूख लगी है, हम आपके घर के बाहर बैठे हैं। जब 1 घंटे में आपके पति आ जाएंगे तो उसके बाद हम अंदर आएंगे और हम भोजन भी करेंगे। तो स्त्री अंदर जाती है, सोचती है कि चलो कुछ मैं पका लेती हूँ ताकि पति भी आ रहे हैं और ये 3 संत भी होंगे तो सब मिलकर खा लेंगे। तो वो 1 घंटे में खाना तैयार कर लेती है। 1 घंटे में पति भी आ जाते हैं। पति जब आते हैं तो वो पूछती है, कहती है कि ऐसा है कि बाहर 3 संत बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ भोजन करें। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको अंदर ले आऊँ। तो पति कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, जाओ बुला के ले आओ। अब पत्नी, वो देवी जी जब बाहर बुलाने जाती हैं तो कहती हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप लोग चलिए मेरे साथ, खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। तो वो कहते हैं कि देखो हम 3 हैं, ठीक है, और हम तीनों में से मेरा नाम धन है और ये जो मेरे साथ बैठा है इसका नाम सफलता है और जो मेरे ये बाजू में बैठा है उसका नाम प्रेम है। लेकिन हम तीनों में से एक ही अंदर जाके खाना खा सकता है। तो अब तुम सोच लो कि तुम किसको अंदर ले जाना चाहती हो। तो वो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि अब 3 संत हैं, तीनों दिखने में बराबर लग रहे हैं, अब मैं किसको अंदर लेके जाऊं। तो वो कहते हैं, संत कहते हैं कि कंफ्यूज मत हो, तुम घर जाओ, अपने पति से पूछो या आपके घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं तो उनके साथ बैठकर सलाह कर लो कि भी बाहर धन भी है, सफलता भी है, प्रेम भी है। तो आप सब मिलकर जो फैसला करेंगे तो कि हम में से एक ही जाएगा, ये बात तय है। कहती है ठीक है। अंदर जाती है तो जाके अपने पति को बताती है कि देखो ऐसे ऐसे बाहर धन भी बैठा है, सफलता भी बैठी है, प्रेम भी बैठा है, पर कोई एक ही अंदर आना चाहता है। तो बताओ मैं किसको खाने के लिए निमंत्रण दूं। तो पति कहता है कि देखो अगर हमारे घर में धन आ जाए, हमारी तो सारी मुसीबतों का सलूशन हमें मिल जाएगा। इस समय हमें पैसे की बहुत कमी चल रही है, तो मेरे ख्याल से तो धन को बुलाना चाहिए। पत्नी कहती है पर मैं आपको एक बात बोलूं, अगर सफलता आ जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। जब हमें हर काम में सफलता मिलेगी तो ऑटोमेटिकली धन अपने आप आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो हमें सफलता को बुलाना चाहिए। वहीं उनकी बेटी भी बैठी होती है जो दोनों की डिस्कशन सुन रही होती है। वो कहती है कि मम्मी पापा, मेरा ओपिनियन कुछ अलग है। मैं चाहती हूँ कि आप प्रेम को बुला के लाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां तो ना सफलता होती है ना धन होता है। अगर प्रेम उस घर में हो तो सब कुछ उस घर में अपने आप आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको प्रेम को बुलाना चाहिए। माता पिता को बात उचित लगती है। पत्नी फिर बाहर जाती है और जाकर बोलती है कि भाई आप में से जो भी प्रेम है वो चलिए, तो हम चाहते हैं कि जो प्रेम है वो हमारे साथ आज भोजन ग्रहण करें। तो प्रेम कहता है कि हाँ मेरा नाम प्रेम है, चलो मैं चलता हूँ। जैसे ही प्रेम उठकर उस स्त्री के साथ घर में प्रवेश करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, स्त्री पीछे देखती है तो पीछे पीछे सफलता और धन दोनों चले आते हैं। वो बड़ी हैरान होती है, कहती है कि आपने तो कहा था कि एक ही अंदर जाएगा, पर अब तो आप तीनों चल रहे हैं। प्रेम कहता है हाँ, अगर तुम धन या सफलता इन दोनों में से किसी एक को चुनती तो तुम्हें एक ही मिलता, क्योंकि हम अलग अलग हैं। लेकिन तुमने अब प्रेम को चुन लिया है और याद रखना, जहां प्रेम होगा वहां पर सफलता भी होगी, वहां पर धन भी होगा। तो अब मैं जब अंदर जा रहा हूं तो धन और सफलता तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे ही आएंगे। बहुत प्यारा सा संदेश था ये। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में सहानुभूति है, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, उस घर में से धन और सफलता की कभी कमी होती ही नहीं है।